हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता फ्रॉम लखीमपुर खीरी। मैं आपका तृप्ति एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आइए मैं आज हिंदी के टॉप 40 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आने वाली परीक्षा जैसे पेट, लेखपाल, वीडियो आदि के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए मैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलकर, ऑप्शन नंबर बी लिखकर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों। क्योंकि भाषा हम किसी के सामने जब बोलते हैं तो दो तरह से भाषा यूज कर सकते हैं, या हम उसको बोल करके बात करें या हम लिख करके बात करें। दो तरीके से बात कर सकते हैं। तो भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं ए और बी दोनों, सी ऑप्शन सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की राष्ट्रभाषा है ए उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण भाषा के बताता है। क्या बताता है? नियम बताता है, काम बताता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण भाषा के क्या बताता है? नियम बताता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पुष्प कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 4, पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटाऊ बड़ाऊ के उच्चारण स्थान हैं। ऑप्शन नंबर ए दंत, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी ओठ। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओठ। क्वेश्चन नंबर 6, ए आए ओ आओ कौन सा स्वर है? ऑप्शन नंबर ए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त स्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन कौन से होते हैं मात्राएं, ये आपको मैं बताते चलूँगा कि मात्राएं होती हैं 3। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, तीसरा होता है प्लुप्त। तो प्लुप्त हम नहीं लेंगे क्योंकि प्लुप्त एक संस्कृत का मात्रा है, ये संस्कृत की मात्रा है, इसलिए हिंदी में पूछे गए हैं। तो हिंदी में मात्राएं होती हैं 2। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ए 22, बी 10, सी 33, डी 30। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, का वर्ग का उच्चारण स्थान है? का वर्ग का उच्चारण स्थान है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा कंठ। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है? दंत, कंठ, ओष्ठ और मूर्धा। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी ओष्ठ। क्योंकि पा वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं वो सब
ओष्ठ स्थान से होते हैं, उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। जैसे पा, फा, बा और भा, ये सब क्या है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धा। तो क्या होगा, टा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर डी। 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मूर्धा। अब टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ये आता है टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ये हमारे टा वर्ग में आते हैं। इनका सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तालु। तालु चा वर्ग में, जैसे चा वर्ग आपको बताते हैं कौन कौन से अक्षर आते हैं, चा, छा, जा, झा, इया, ये जितने अक्षर हैं ये सब चा वर्ग में आते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान है। आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि पा, फा, बा, भा, मा ये आते हैं ओष्ठ में आते हैं। किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए, इसका पहले से बी लिखा हुआ है, प्रिंट मिस्टेक हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो अंतःस्थ व्यंजन आपको बताएं कि अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4। तो इसका आप सही ऑप्शन होगा सी। अब आपको बताते कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। ये 4 अक्षर अंतःस्थ व्यंजन बोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा से विशेषण बना है। तो ए कुलीन, बी नमक, सी कृपा, डी जाति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुलीन, क्योंकि आपको बता दें ये कुल से कुलीन बना है। ये कुल से कुलीन बना है, ये संज्ञा है, कुलीन संज्ञा है और कुल से कुलीन बन गया, ये हो गया विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इसमें भी आपको बताना है कि संज्ञा से विशेषण कौन सा शब्द बना है। ए जापान, बी गुड़ी, सी दान, डी जाति। तो जापान तो एक संज्ञा है, ये हो नहीं सकता। बी गुड़ी, इसमें ये हो सकता है। 16 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुड़ी, क्योंकि ये गुड़ से गुड़ी बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं। अब आपको बताना है कि शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है। ए नमकीन, बी दयालु, सी धनवान, डी फुर्ती। तो 17 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फुर्ती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द
संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए अपमानित, बी नियमित, सी वार्षिक, डी अपमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपमान होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, बी प्यास, सी पशु, डी संतोष। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इच्छुक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? अब आपको इसमें बताना है कि सर्वनाम से कौन सा शब्द विशेषण बना है। ए मैं, बी वह, सी कोई, डी तेरा। सर्वनाम से विशेषण, मैं एक सर्वनाम है, वह ये भी सर्वनाम है, कोई ये भी, ये एक अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, तेरा। तो इसका इज द राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन ए वहाँ, ऑप्शन बी यहाँ, सी कल, डी आज का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काली, क्योंकि ये काला से काली बना है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? ए बच्चा, बी वृक्ष, सी ए और बी दोनों। माफ़ कीजिए दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए लाल फूल, बी 5 लड़के, सी 10 हाथी, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए लाल फूल, क्योंकि ये फूल का गुण बता रहा है कि फूल कैसा है, फूल लाल लाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक, एक होगा निश्चित संख्यावाचक, एक होगा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण 2 होंगे, निश्चितवाचक संख्यावाचक और अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? ऑप्शन ए शेर भर दूध, ऑप्शन बी 4 गज, ऑप्शन सी सब धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शेर भर दूध। क्या होगा? शेर भर दूध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? ए ऑप्शन मेरा लड़का आलसी है, बी ऑप्शन सतीश सुंदर लड़का है, या सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अब आपको बता दें विधेय विशेषण होता क्या है। विधेय विशेषण वो होता है कि जो विशेष और क्रिया के बीच में आए, विशेष और क्रिया के बीच में जो आता है उसे कहते हैं विधेय विशेषण। तो इसमें मेरा लड़का हो गया विशेष से, और यहाँ पे जो लास्ट में है ये होगी क्रिया, और क्रिया के जो बगल में है आलसी विशेषण। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? ऑप्शन ए प्रियतर, ऑप्शन बी लघुत्तम, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ आपको दोस्तों बता दें कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? दांत का उच्चारण स्थान क्या है? नाक, कंठ, ओष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए नाक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में कितने वर्ण हैं? 32, 52, 40, 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 52। इसमें कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण 52। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? रामपुर, मेरठ, देहरादून, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, क्योंकि रामपुर में भी बोली जाती है, मेरठ में भी बोली जाती है और देहरादून में भी बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अब आपको दोस्तों बता दें कि ये भाषाई आधार पर जो राज्य का गठन हुआ ये कब हुआ। तो ये भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ ये 1953 में हुआ। ये 1953 में हुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो भाषा के रूप होते हैं 2। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? आपको बताना है कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी अंग्रेजी।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? कौन सा भाषा, सॉरी माफ करिए, कौन सा भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी पैचासी, ऑप्शन सी सौरसैनी, ऑप्शन डी अर्ध मागधी। इसमें कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए मागधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, मगही किस भाषा की उपबोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी पाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बंगलौर, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरमुखी या देवनागरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। ये देवनागरी हिंदी में लिखी जाती है और गुरमुखी जो है ये पंजाबी की लिपि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी मराठी। तो देवनागरी लिपि जो है ये मराठी में भी लिखी जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपको बताते हैं देवनागरी जो लिपि जो है ये हिंदी की देवनागरी लिपि है और ये मराठी की भी देवनागरी लिपि है और इसकी एक देवनागरी लिपि और है जिसकी नेपाली की भी देवनागरी लिपि है। नेपाली की भी देवनागरी लिपि है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? इसका ए होगा 4, बी होगा 2, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ता ध्वनि का सही उच्चारण है दंत, मूर्धा, तालु, कंठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु, कंठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए महो प्लस इंद्र, ऑप्शन बी महा प्लस इंद्र, ऑप्शन सी महे प्लस इंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महा प्लस इंद्र। दोस्तों आपको बता दें कि जो महा प्लस इंद्र है, महा प्लस इंद्र, तो ये छोटा बड़ा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बना। तो ये जब छोटा आ प्लस छोटी ई मिला के होगा ए। यहाँ पे होगा मह और प्लस में होगा ए और प्लस में होगा इंद्र।
जब इसको हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा महेंद्र। ये बन जाएगा महेंद्र। ये यहाँ पे अगर आपको पूछ ली जाए इसमें कौन सी संधि है तो आपको बताना होगा इसमें गुण स्वर संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? ए पाफा, बी काखा, सी ताथा, डी चाछा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? आपको बता चुके हैं कि कंठ ध्वनि वो का वर्ग के जितने अक्षर हैं वो सभी कंठ ध्वनि में आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब कंठ ध्वनि। अब इसमें से देखो कौन कौन से हमें मिल रहे। दा धा नहीं मिल रहा है, बा भा नहीं मिल रहा है, ढाड़ा नहीं मिल रहा है। हमारा ऑप्शन गा घा मिल रहा है। इसका सही ऑप्शन होगा ए गा घा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर आपको बता चुके, ऑप्शन नंबर होगा बी चेन्नई। ठीक है गाइस, दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल कौन से नाम से है?